जय श्री गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। सारी संगत जी को नमस्ते हाथ जोड़कर। गुरु जी महाराज से मिलना फर्स्ट टाइम हमारी फैमिली का जब बुलावा आया था, तो मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड गए उनके दरबार एम्पायर स्टेट में। और जैसे ही मम्मी पापा एंटर किए, मम्मी महाराज से बात करना चाहते थे। महाराज ने आप मम्मी से दो सेंटेंसेस कहे। पहला कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा सेंटेंस उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। संगत जी, उस समय काफी कम संगत रहती थी एम्पायर स्टेट में। और जब ये लोग घर आए, इन्होंने हमसे बताया महाराज की महिमा। लेकिन जैसा कहते हैं, जब तक आपको ईश्वर नहीं चाहते कि आप उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, आप नहीं जा सकते। तब तक हमारा बुलावा नहीं था। लेकिन महाराज की दया रही कि हमारे हस्बैंड और इन लॉज जाते रहे और इनकी महिमा कहते रहे हमसे। और फर्स्ट टाइम जब हमारे हस्बैंड ने इनके सामने शीश झुकाया था, तभी महाराज ने इनसे बोला था, मांग की मांगना है। एंड ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो आपको ज्ञान तो रहता नहीं है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं ये वाक्य। एंड इन दिस जर्नी ऑफ अ लाइफ, महाराज ने हमारे हस्बैंड को दो तीन बार कहा, जा ऐश कर एंड कल्याण किता। एंड गुरुजी महाराज का बुलावा इन माय लाइफ वाज व्हेन आई डिलीवर्ड माय सन। जिस रात मैंने बेटे को जन्म दिया, उस रात हमारे हस्बैंड और मदर इन लॉ एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही मम्मी एम्पायर स्टेट के अंदर आए, महाराज ने मम्मी को देखते हुए कहा कि एक मुंडा दे देता, एक और दूंगा। ये हॉस्पिटल आए, इन्होंने हमें बताया कि गुरुजी महाराज को हमें बताने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि हमें बेटा हुआ है। एंड इस दौरान व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, गुरुजी महाराज हैड नेवर सीन मी फिजिकली। सो वो रात बहुत खुश नसीब वाली रात थी हमारी जिंदगी में, क्योंकि मालिक ने दो खुशियां बख्शी। पहली, जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ इज मीटिंग गॉड हिमसेल्फ, और दूसरी एक बेटे का जन्म। बेटा हमारा सी सेक्शन है। आफ्टर टू टू 2.5 months, एक दिन हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट के लिए तैयार हो रहे थे, एंड आई टोल्ड हिम आई विल कम टू गुरुजी महाराज, और इसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे हमें चलने के लिए। एंड एक्चुअली नाउ 7 days ऑफ माई लाइफ आर लेस फॉर मालिक। पहली बार जब हम एम्पायर स्टेट एंटर किया, जब हमने ये शीश झुकाया उनके चरणों में, आई रियली क्राइड, बिकॉज आई न्यू आई बिलोंग्ड हियर। हम कहाँ खो गए अपने कर्मों की वजह से, सिर्फ इनको पता है। एंड जैसे ही फर्स्ट टाइम जब हम मिले, हम बिल्कुल सामने जाके बैठे। 1.5-2 महीने ऐसे ही सिलसिला चलता रहा ये। और एक दिन महाराज ने बहुत ठेठ पंजाबी में बोला, जा पीछे जाके बैठ। उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, जो हम लेते थे एम्पायर स्टेट के अंदर और बाहर जाके खाते थे। जब हम बाहर आए, बहुत रोई, हम बहुत रोए। उसके बाद आई टोल्ड माय हस्बैंड हम कभी नहीं आएंगे। इन्होंने डांटा। एक संगत आंटी से बात हुई, उन्होंने समझाया ऐसा कुछ नहीं होता, मालिक की दया रही कि वो बुलाते रहे और हम जाते रहे। मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है। ये नाम इसकी दादी ने रखा था। आई नेवर लाइक दिस नेम। जब बेटा 1.5-2 साल का था, एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे, और रास्ते में आई टोल्ड माय हस्बैंड, जब कार्तिकेय बड़ा हो जाएगा, इसका नाम हम बदल कार्तिकेय से कुछ और रख देंगे। जब हम लोग एम्पायर स्टेट एंटर किए, हमारे हस्बैंड आगे खड़े थे, उन्होंने माथा टेका, कार्तिकेय ने माथा टेका। और जैसे ही हमारी टर्न आई, गुरुजी महाराज ने हमारे हस्बैंड की तरफ देखा और कहा, एनु नाम की है। इन्होंने कहा कार्तिकेय। जब गुरुजी महाराज ने ये नाम सुना, इन्होंने कहा, वड्डा सोना नाम है। एंड संगत जी, एक्चुअली मालिक का इतना कहना
उस बच्चे को ऐसा नवाजा है कि आई एम सो थैंकफुल टू यू गुरुजी महाराज. आई मीन, आई एम नॉट वर्दी इट, बट ही मेक्स यू वर्दी. Till from school to college, everything and anything is decided only by महाराज. जो भी आज है और जैसा है इनकी बख्शिश है. एंड इस बच्चे का स्कूल एडमिशन भी गुरुजी महाराज ने आप मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में कराया. उस वक्त पेरेंट्स और बच्चों का इंटरव्यू होता था. एंड जिस दिन हम लोग इंटरव्यू देकर आए उस दिन हमारे हस्बैंड ने महाराज से बोला कि हम लोग मॉडर्न स्कूल गए थे और आज इंटरव्यू देकर आए हैं. महाराज ने बोला जा हो गया. एंड एक्चुअली उसका नाम लिस्ट में आ गया, जो हम लोग कभी नहीं करा पाते. सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. उसके बाद जब ये बच्चा टिल क्लास 9th ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. क्लास 10th में मालिक ने इस पर बहुत बहुत कृपा बख्शी. ये ब्राइट स्टूडेंट बन गया और 11th और 12th क्लास में ही वेंट टू अमेरिका एंड जापान ऑन स्कॉलरशिप बेसिस, जो हमारी औकात के परे है. हम कभी नहीं भेज पाते इस बच्चे को. एंड इनकी कृपा से ही क्लियर्ड ऑल द लॉ कॉलेजेस, बी इट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन इंडिया. और आज इनकी दया दृष्टि से ही इज परसुइंग लॉ. और लास्ट ईयर भी मालिक ने एक और बख्शिश दी इस बच्चे को. उसको स्कॉलरशिप बेसिस पे नॉर्वे भेजा 5 महीने के लिए. सो थैंक यू सो मच मालिक फॉर एवरीथिंग. एंड in 2005 I conceived with my second child. एंड उस वक्त गुरुजी महाराज से आई स्पोक टू हिम इन इंग्लिश. जब हमने माथा टेका, हमने बोला गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट. तो मालिक गद्दी पर विराजे थे, उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में बोला. तो हम भागे वहां से. इनकी दया से आई डिलीवर्ड माय डॉटर इन 2006 आई डिलीवर्ड माय सेकंड चाइल्ड. एंड जैसे ही आई डिलीवर्ड हर 2-3 महीना हम बहुत बीमार हो गए. और आई वॉज रनिंग टू डॉक्टर्स, लेकिन कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था कि इसकी बीमारी क्या है. सॉरी, आई एम सो नर्वस संगत जी. इनकी महिमा कहना आसान नहीं है. आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स संगत जी. जब आई वॉज रनिंग टू डॉक्टर्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, सारे रिपोर्ट्स क्लियर आए. और उसके बाद इन 2006 काफी स्ट्रिक्ट हो गए थे कि बच्चों को अलाउड नहीं था इन एम्पायर स्टेट. एक रात आई टोल्ड माय हस्बैंड लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट. ही सेड बच्चे अलाउड नहीं हैं. हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, हम लोग माथा टेक कर चाय प्रसाद लेकर घर आ जाएंगे. जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए, हमने माथा टेका और चाय प्रसाद लेकर जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो एक संगत अंकल आए. उन्होंने कहा गुरुजी महाराज कह रहे हैं लंगर प्रसाद चख के जाना. हम लोग उस दिन लंगर प्रसाद चख कर आए. और जैसे हम लोग घर आए, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ. वो रात हमारी बहुत भयानक वाली रात थी. महाराज ने सोची बख्शी कि हम पूरी रात इनको याद करते रहे. सुबह आई वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. उसी रात गुरुजी महाराज हमारे हस्बैंड के सपने में आए, जिसमें इन्होंने देखा कि मालिक एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, अपनी गद्दी पर विराजे हैं और हम और हमारे हस्बैंड इनके चरणों में बैठे हैं. महाराज हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ. जैसे हमारे हस्बैंड उठे और उन्होंने चाबी लगाई अपनी गाड़ी में, इनकी आंख खुल गई. ही शेयर्ड दिस ड्रीम दर्शन विद मी. और उसी दिन से आई स्टार्टेड कीपिंग हेल्दी एंड हार्टी ऑटोमेटिकली. सारी सब कुछ इनकी दया से. बिटिया का नाम हमने कुछ और रखा हुआ था. और जैसे कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है. एंड एवरी सत्संग गिव्स
हम सबको एक मैसेज मिलता है एक दूसरे से, चाहे कोई सुनाता है या सुनता है, कोई ना कोई मैसेज हम लोग के लिए होता है। एंड जब महाराज ने चोला छोड़ा था, तो उस वक्त आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ सत्संग्स, जिसमें गुरुजी महाराज ने आप संगत लोगों का नाम चेंज किया था जब वो हमारे साथ फिजिकली थे। और चोला छोड़ने के बाद गुरुजी महाराज ने बिटिया को हमारी नाम बख्शा, गौरी। अ, एक बार हमारे सिस्टर इन लॉ को ड्रीम दर्शन आया, जिसमें उसने देखा कि कैबिनेट पे गुरुजी महाराज बैठे हैं एम्पायर स्टेट पे, और मेरी देवरानी और मम्मी नीचे बैठे हुए हैं उनके चरणों में। और आई एंटर एम्पायर स्टेट, और जैसे ही आई एंटर, गुरुजी महाराज हमारी तरफ देखते हैं और पूछते हैं देवरानी से, ये कौन है? तो वो कहती है, ये आपकी बहुत पुरानी भगत है। अ, एक बार हम लोग ऐसे ही एम्पायर स्टेट के लिए निकल रहे थे, और बेटा उस वक्त छोटा था, गोदी में था। एंड हमारे हस्बैंड ने जैसे ही चाबी लगाई गाड़ी में, एक आंटी नेबरहुड में गाड़ी चलाना सीख रही थी, तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक, उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया। और जैसे ही उन्होंने एक्सीलेटर दबाया, वो गाड़ी हमारी आंखों के सामने 3 बार समरसॉल्ट करते हुए घूमी। एंड उसके पहिए हवा की तरफ, आकाश की तरफ गोल गोल घूमने लगे। एंड अगर हमारी फैमिली होती उसमें, तो इट वॉज जस्ट अ स्पिक ऑफ अ सेकेंड, हम सब आज नहीं होते। ये श्वास उनकी बख्शिश है, ये परिवार उनकी बख्शिश है, ये बहुत दयालु और कृपालु हैं। अ, हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया था, संगत जी। एंड माई इन लॉज आर फ्रॉम नजीबाबाद। नजीबाबाद, दिल्ली टू नजीबाबाद बाय रोड इज 5 to 6 hours ऑफ जर्नी। उस वक्त मम्मी पापा और हमारे देवर नजीबाबाद में थे। और मम्मी के विजन में तब महाराज आए, और उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा और हमारे देवर दिल्ली आए। हॉस्पिटल में जब इन्होंने आए, तो डॉक्टर्स वो शॉक्ड, क्योंकि पापा का हार्ट रेट सिर्फ 20% था उस वक्त। मम्मी उसी रात एम्पायर स्टेट गए, और उन्होंने पापा का कंडीशन बताया। महाराज ने मम्मी से कहा, चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। 2007 में महाराज ने अपना चोला छोड़ा। आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ इन 2009। तो इनका हर एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। एक बार गुरुजी महाराज ने अ, अ, हमारी मदर इन लॉ को बोला था कि वो हमारे घर आएंगे। किसी रीजन से मम्मी नहीं बुला पाए। 31 दिसंबर 2007 में बड़े मंदिर में आई वॉज शेयरिंग दिस सत्संग, एंड आई एडेड अ लाइन कि गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि वो घर आना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं कहा? संगत जी, 1 जनवरी 2008, आई गॉट अप, माई बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, balcony was full of fragrance। मालिक हमारे साथ 1.5-2 महीना रहे। यहाँ तक आई यूज टू गो फॉर वॉक्स इन द इवनिंग, और वो साथ साथ आते थे थ्रू फ्रेग्रेंस। एंड आई यूज टू प्रे टू हिम कि गुरुजी महाराज, प्लीज गाइड मी दैट आई डोंट डू एनी रॉन्ग्स इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही एक बार बच्चों को टाइफॉइड हो गया था, एंड एज अ मदर आई रियली ब्रोक डाउन। उस वक्त संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप इतने इजीली नहीं मिलते थे। In a shelf, I got a lot of स्वरूप्स in my almirah, and एक दिन हर एक चीज आई हैव लर्न वन ऑन वन फ्रॉम हिम डायरेक्टली। जैसे मालिक कहते थे, तार से तार जोड़ो। एक्चुअली बाय हिज ग्रेस, इनकी कृपा से और बख्शिश से, हमारा तार उसी दिन जुड़ गया जिस दिन इनके सामने हम झुक गए। एंड एक दिन आई टोल्ड हिम कि व्हाई आर यू गिविंग मी सो मेनी स्वरूप, गिव इट टू द पीपल हु नीड इट। लेकिन हम तो वहीं तक देखते हैं जहां तक सीमित है हमारी नजर। मालिक तो उससे आगे देखते हैं, दीवार से आगे देखते हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा। जब बच्चों को टाइफाइड हुआ और हॉस्पिटल रूम में जब बच्चे एडमिट थे, हमने
गुरुजी महाराज के स्वरूप चारों डायरेक्शन में लगा दिया। और एज अ मदर आई ब्रोक डाउन एंड आई टोल्ड मालिक कि आप आइए और कुछ करिए, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी वीक। उसी रात एक मेड 1:30-2 बजे हमारी बिटिया को स्पंज कर रही थी। तो वो गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहती है कि ये साईं बाबा हैं। तो हमने कहा नहीं, ये साईं बाबा तो नहीं है, सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता? तो रात के वक्त वो अपना सत्संग शेयर करती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ में इतनी मजबूरियां थी कि मैं किसी किराए के घर में रहती थी, किराएदार हमें घर से बाहर निकाल देता था। और हम किसी के घर में काम करने करते थे तो जिसके घर भी हम काम करते थे वो लोग निकाल देते थे। और मैंने मजबूरी बस सड़क पे भीख मांगकर अपना अपने बच्चों का पेट पाला। 2006 में किसी आंटी के घर में हम काम कर रहे थे, और वो आंटी उसको और उसकी बेटी को एम्पायर स्टेट ले गए। और उसने बताया कि गुरुजी महाराज ने उनसे बात भी की। तो हमने पूछा आपसे क्या बात की? तो वो कहती है जैसे ही उनकी बेटी ने माथा टेका मालिक को, तो गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा इनु नाम की है? उन्होंने कहा सोमवती है। गुरुजी महाराज ने कहा सोमवती से सुमन रख दी। और फिर कहती है उसके बाद हमारी परमानेंट नौकरी लग गई, और मुझे ये किराए का घर मिल गया, और गुरुजी महाराज की दया से मेरी बेटी बीमार नहीं रहती। एंड संगत जी, जब उसने ये सत्संग शेयर किया इनसाइड द हॉस्पिटल, इट वाज अ कंफर्मेशन टू मी टू चेंज माय डॉटर्स नेम टू गौरी, क्योंकि उसी वक्त एक संगत आंटी ने हमें मैसेज दिया था कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि इसका नाम गौरी रख दो। और ऐसे ही हॉस्पिटल में एक और आंटी थे, वो काफी परेशान हो रहे थे। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, और ही आस्क्ड मी टू शेयर फ्यू सत्संग्स ऑफ गुरुजी महाराज। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके पास कोई स्वरूप या कुछ है जो आई कैन टेक इट। संगत जी, जब तक हम हॉस्पिटल में थे, सारे जितने भी स्वरूप हमारे घर पर थे, वो सारे जैसे थ्रू मी गुरुजी महाराज हैड टू ब्लेस दैट हॉस्पिटल। सारे पेशेंट्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, सब सब ने ले लिया था। आई वॉज देयर फॉर अ मंथ, और वो सारे स्वरूप बट गए थे। तो आई वॉज लेफ्ट विद नन ऑफ स्वरूप्स। आई वॉज वेयरिंग अ लॉकेट। हमें लगा उनको ज्यादा जरूरत है। आई टुक इट आउट और आई गेव इट टू दैट आंटी। और हमने कहा कि आप अपने बेटे को पहना दीजिएगा, या तो इसके पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा। रात को भागते हुए हमारे कमरे में आई और उन्होंने कहा निशा, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। हमने कहा क्या हुआ? कहती है जब से उसने वो स्वरूप पहना है वो बोल रहा है आओ साईं बाबा के दर्शन कर लो। और वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने बचपन से अनाज का दाना नहीं चखा। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ उसने अपनी मम्मी से बोला कि वो भूखा है। वो हॉस्पिटल किचन में गई, उन्होंने आलू और चावल बनाए। तो संगत जी, रोटी कपड़ा मकान, सारे जीव जंतु, चाहे जो भी हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, किसी को कुछ नसीब नहीं होता जब तक इनकी रहमत नहीं होती। ऐसे ही एक बार जैसा आपको हमने पहले बताया, अ, हमने सब कुछ इनसे पाया, इनसे सीखा है, मालिक से। एक बार गौरी बहुत बीमार रहती थी, हमारी बेटी। और आई हैड टू कंटिन्यूसली गिव अ पैरासिटामोल। 15-20 दिन के बाद हमें देना पड़ता था इसको। एंड एक रात मैं बहुत परेशान हो गई, और हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहा कि गुरुजी, आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज आप नीचे आके कुछ करिए। एंड हम इस लायक नहीं हैं, बट मालिक की दया बख्शिश बहुत 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 बड़ी है। हमारी झोली बहुत छोटी है, और हम पाप से भरे हुए हैं, लेकिन इनकी आशीर्वाद और प्यार बेशुमार है हम पर। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आई यूज्ड टू टेक माय डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग्स। और एक बार हम और गौरी बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज ने, जो आप गुरु साहिब के आपने फोटो देखी है बड़े मंदिर में, सेम दर्शन साक्षात्कार दिया। ही वॉज वेयरिंग अ पैंट शर्ट, और ऑपोजिट हमारे बेंच में बैठे हुए थे। गुरु साहिब हमारी तरफ चलकर आए और बिटिया के ऊपर सर पर ऐसे हाथ रखा और अनध्यान हो गए।
उसी दौरान 15-20 दिन के बाद गुरु साहिब जी फिर से हमारी तरफ आए एंड ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड हिंदी। उन्होंने कहा ये भगवान की देन है, हमने कहा ये गुरु जी की देन है। ही रिपीटेड दिस सेंटेंस 3 टाइम्स। उसके बाद गुरु जी महाराज ने कहा यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। उन्होंने अपना हाथ एक साथ रख के बताया। तो संगत जी, गुरु ही भगवान है। गुरु जी महाराज सब कुछ है, सबका मालिक एक है। ऐसे ही एक बार आई वॉज शॉपिंग और इन द ड्यूरिंग वन ऑफ मतलब कि व्हेन आई वाज इन द ट्रायल रूम, हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और जस्ट टेलीपैथिकली हमने कहा गुरुजी आज हम लोग इकट्ठे शॉपिंग कर रहे हैं। हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, हम सिटी वॉक गए। गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस 2.5-3 घंटे साथ रही। गुरुजी महाराज ही सोची बख्शते हैं। आई टर्न बैक, आई सॉ गुरुजी महाराज wearing a red and black sweater and he was carrying a shopping bag in his hand। ऐसे ही एक हम मूवी देखने गए थे अपनी फैमिली के साथ। अगेन इन माई माइंड टेलीपैथिकली महाराज से हमने अरदास की आज हम लोग मूवी एक साथ देखेंगे। जैसे ही हम लोग बैल्कनी सीट्स में गए, बहुत तेज खुशबू आई मालिक की। आई टर्न बैक, आई सॉ गुरुजी महाराज इन येलो चोला और उनकी ब्लैक जूती दिखी। हम भूल जाते हैं इंसान, मालिक नहीं भूलते। गुरुजी महाराज ने हमें आगे भी पढ़ाया जिंदगी में। आई डिड टीचर्स ट्रेनिंग और आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल डेज। और जब आप शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं एंड यू हैव टू कीप अप टू योर फैमिली ऑल्सो। व्हेन आई वाज डूइंग दिस टीचर्स ट्रेनिंग, हमने अरदास की गुरुजी महाराज प्लीज कम एंड स्टडी विद मी। मेहनत हमारी थी, रहमत सिर्फ मालिक की है और रही। When I used to make notes, I used to get fragrance, and I got triple A's, which is not me, it is his bakshish। हमने इनकी कृपा से, जो हमारा घर था 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, हम लोग 9 लोग रह रहे थे उस घर में। इनकी कृपा से हमने वो अपार्टमेंट बेचा एंड विद द सेम टोकन अमाउंट टुडे आई एम सिटिंग इन अ 6 बेडरूम अपार्टमेंट, जिसमें एक फ्लोर हमारी फैमिली को बख्शा मालिक ने और एक फ्लोर हमारे देवर को। एक बार ऐसे ही आई गॉट यूटीआई इन्फेक्शन और वो 4-5 महीने रहा। दिल्ली से शुरू हुआ और माय पेरेंट्स आर फ्रॉम बनारस। गर्मियों की छुट्टियों में हम बनारस जाते थे। तो जब हम बनारस गए, आई टुक द इन्फेक्शन अलोंग विद मी। वहां पर डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो यू नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। हमने मालिक से अरदास की कि अभी बच्चे छोटे हैं, अगर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। संगत जी, हमारे को इंट्रावेनस कैनुला लग गया था। आई यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल मॉर्निंग एंड नाइट। गुरुजी महाराज की बड़ी दया रही कि मेरा कोई कर्म कष्ट बनारस की नगरी में कटवाया मालिक ने। बनारस में गुरुजी महाराज की दया से हमने फर्स्ट टाइम सत्संग किया और बहुत गलतियां की। गलतियां आज भी करते हैं मालिक, लेकिन ये बहुत दयालु और कृपालु हैं। इनका जो ये कृपा के सागर हैं, इनका कोई अपार नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हमने सत्संग किया था तो संगत काफी कम आई थी। आ, हम लोग काफी संगत एक्सपेक्ट कर रहे थे और संगत के बाद काफी प्रसाद बच गया था, तो हम लोग एक वृद्धाश्रम ले जा रहे थे। तो जब हम लोग उस वृद्धाश्रम में पहुंचे तो गुरुजी महाराज ने, जो आपने बड़े मंदिर में अंदर शिव जी के तांबे वाले स्टैचू देखा है, ही गेव मी द सेम दर्शन। बिल्कुल ब्लैक शिव जी साक्षात्कार में, और बहुत सारी मालाएं उनके गले में थी। और उन्होंने कहा मुझे कुछ दे दो, जो भी मालिक ने कराया। पापा से पापा के पास गए और उनको साईं बाबा जी के दर्शन दिए। पापा से भी बोला मुझे कुछ दे दो। पापा के हाथ में चाय प्रसाद थी।
पापा ने कांपते कांपते चाय का ग्लास पकड़ाया मालिक को। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, फिर से गुरुजी महाराज ने पापा से कहा, मुझे कुछ दे दो। पापा ने वॉलेट खोला और 5 रुपए का नोट निकला। तो मालिक ने कहा, सुबह चाय का जुगाड़ होए गोल, मतलब कि सुबह चाय का बंदोबस्त हो गया। ऐसे ही एक बार इनकी कृपा से हर एक साल हम लोग सत्संग करने लगे, जब भी हम बनारस जाते थे। और एक बार जब हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो एक संगत अंकल ने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे घर के एंट्रेंस से एंटर कर रहे हैं, और पीछे जाके सोफे पे बैठ गए और उन्होंने अपने चरण आगे किए और उन्होंने उन अंकल को बुलाया और अपने चरणों की सेवा बख्शी उनको। एक अंकल को ऐसे ही 11-12 साल से कोई बच्चा नहीं था, वो उन्होंने सिर्फ कड़ा प्रसाद लेकर अपनी वाइफ को खिलाया, जिन्होंने सत्संग अटेंड भी नहीं किया था हमारे घर पर। और आज उनकी गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही बनारस में जो हमारे घर के मंदिर के बाहर ओम और जय अपने आप ही जमीन से निकल आया है इनकी दया से। और एक बार हमारी सत्संग के दौरान जोत में अपने आप ही लाइट आ गई थी। इन्होंने बहुत वहां पर कल्याण किए। अब तो काफी संगत जुड़ गई है बनारस से, और बनारस की काफी संगत है इनकी कृपा से। जब तक इनकी कृपा ना नहीं हो किसी पर, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार हम गौरी के स्कूल जा रहे थे। जब हम गाड़ी में बैठे, लुकिंग एट द स्वरूप, आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि आज हम लोग एक साथ गौरी के स्कूल चलेंगे। व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल प्रेमिसेस, वहां पर सिर्फ एक गाड़ी की जगह थी। द फंक्शन वॉज अबाउट टू स्टार्ट व्हेन आई एंटर्ड। सारे सीट्स फुल हो गए थे। आगे वीआईपी लॉट में एक सीट खाली था। आई आस्क्ड एंड आई सैट देयर। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट आए, और प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को ऑनर किया और उनको दिया लाइटन के लिए बुलाया। जब चीफ गेस्ट उठे, उन्होंने हमारी तरफ नजर घुमाई और कहा कि आप भी आ जाइए। संगत जी, आई वॉज जस्ट अ पेरेंट टू अ चाइल्ड इन द स्कूल। तो ये, वाई वुड अ चीफ गेस्ट आस्क मी टू लाइटन द दिया? इट वॉज नॉट मी, इट वॉज हिज ग्रेस, इट वॉज हिज प्रेजेंस वेरी मच देयर। ऐसे ही शिवरात्रि पर हम लोग को, जब हम लोग मंदिर जाते थे, तो हम लोग को हमेशा बेर प्रसाद मिलता था। एज संगत इज इंक्रीजिंग, एक साल हमें बेर प्रसाद नहीं मिला संगत जी। जब हम घर आए, तो मम्मी सत्संग में गए हुए थे, उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेर प्रसाद भेजा। संगत जी, हमने मांगा नहीं। इन माई माइंड आई सेड, गुरुजी महाराज, क्या बात, इस साल आप हमें सिर्फ एक बेर प्रसाद खिलाएंगे? नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर गए। एक संगत अंकल ने कहा, जैसे हमने माथा टेका, एक संगत अंकल ने कहा, आंटी कट्टा ले जाना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, बेर प्रसाद का कट्टा ले जाना, अपनी गाड़ी आप ले आओ और बूथ खोल दो, उसमें मैं कट्टा रख दूंगा। तो आई वेंट टू गेट माई कार, और जब तक हम गाड़ी लाए वो अंकल चले गए, उन्होंने वो सेवा किसी और अंकल को दे दी। तो उन्होंने बोला, आंटी कितना रखूं? तो हमने कहा, हमें तो नहीं पता अंकल, जितना भी आपको उन अंकल ने बोला है आप रख दीजिए। संगत जी, जब हम घर आए और हमने अपनी गाड़ी का डिक्की खोला, देयर वर 3 बैग्स फुल ऑफ बेर प्रसाद। तो हमारी मांगे बहुत छोटी होती हैं। हम लोग, हो सकता है, बाइसाइकिल मांग रहे हैं और गुरुजी महाराज पता नहीं क्या क्या बख्शना चाहते हैं हमारी झोलियों में। तभी मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानना चाहिए, बिकॉज वट एवर इट इज गुड फॉर अस, वी विल ऑलवेज गेट इन आवर लाइफ्स। एंड ऐसे ही आई विल शेयर माई फादर सत्संग। जब कोविड आया, तब पापा, माई फादर वॉज ऑलवेज हेल्दी एंड हार्टी। उनका, ही वॉज इन बनारस, और उनका अचानक होमोग्लोबिन काउंट 4 हो गया।
इनको इमरजेंसी में दिल्ली लाया गया। और जब दिल्ली लाए तो भैया ने बताया कि इनको लिवर सिरोसिस हो गया है। माय फादर वाज अ टी टोटलर, ही नेवर ड्रैंक। और मंदिर पहले जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल जाने से पहले हम बड़े मंदिर गए और हमने बाहर से नमस्कार किया गुरुजी महाराज को और अरदास की कि मालिक, जो अच्छा होगा पापा के लिए आप वो करिएगा। संगत जी, इन दी हॉस्पिटल कॉरिडोर इनसाइड हमें 3 बार खुशबू आई जब पापा रहे। और पापा की हालत इतनी खराब थी कि वो बेड से बाथरूम तक, ही कुड नॉट डू हिज वर्क। उनका सब कुछ बेड पे हो रहा था। ही नीडेड हेल्प फॉर हिज पर्सनल हाइजीन। 15-20 दिन ये सिलसिला चला। एक रात पापा बेड पे लेटे हुए थे, उनको लगा कोई इनका बेड बेडशीट ठीक कर रहा है ऊपर से। उन्होंने करवट लिया तो देखा गुरुजी महाराज ब्लू सफारी सूट में खड़े हुए थे। पापा ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और रोने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग पापा अपने आप रेस्ट रूम चल के गए। जब पापा हॉस्पिटलाइज थे, भैया ने गुरुजी महाराज के स्वरूप में पापा का फोटो देखा उनका। और धीरे धीरे पापा की बहुत बुरी हालत होने लगी। वो डायलिसिस पे आ गए। और जब भी पापा डायलिसिस के लिए जाते थे उनको गुरबानी सुनाई देती थी नीचे। और जब वो रूम में आते थे तो मम्मी से पूछते थे क्या आपने गुरबानी लगा रखी है, तो मम्मी कहते थे नहीं। गुरुजी महाराज की दया से आई एम श्योर ही कंप्लीटेड हिज कर्मास। और गुरुजी महाराज ने उनको अपने पास बुला लिया। एंड जब पापा गए, आई कुड नॉट ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। बनारस जाने से पहले हम बड़े मंदिर गए और बहुत रोई, मैं बहुत रोई। और ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज बाहें फैलाकर हमें प्यार कर रहे हैं। और जब भी हम बनारस जाते थे पापा हमें लेने और छोड़ने आते थे। हमने गुरुजी महाराज से कहा कि अब पापा नहीं रहे, अब आप हमें लेने और छोड़ने आएंगे। और संगत जी, जब आई टुक माई फ्लाइट फ्रॉम हियर आई हैड फ्रेग्रेंस, व्हेन आई केम बैक आई हैड हिज प्रेजेंस थ्रू फ्रेग्रेंस अगेन। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। जब पापा का क्रियाक्रम हो रहा था 13 दिन हम लोग गरुण पुराण सुनते थे। फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी महाराज की वहां पर। और हमने पापा का फोटो और गुरुजी महाराज का स्वरूप एक साथ लगाया था। एंड एक दिन की बात है कि पापा को हार्ट चढ़ता था डेली। इन माई माइंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि जैसे हम आपको माला नहीं चढ़ाते, फॉर मी टिल द टाइम आई एम देयर पापा हमेशा रहेंगे साथ हमारे। उस दिन संगत जी, पापा की फोटोग्राफ से 3 बार वो माला गिर गई हमारा जब गरुण पुराण चल रहा था। एंड उसके बाद जब वो खत्म हुआ, माय ब्रदर वाज सरप्राइज्ड कि ये ऐसा क्यों हुआ। देन आई शेयर्ड दिस संगत विद हिम। और जब हम लोग जाते थे गरुण पुराण सुनने, तो फैक्ट्री में हो रहा था भैया के। तो रास्ते में आई सॉ अ बस ऑन विच इट वाज रिटन भोला ट्रेवल्स, और उसके पीछे लिखा हुआ था गुरु कृपा। हमारे फादर का नाम श्री भोलानाथ है। ऐसे है बिकॉज आई फील ही इज देयर विद मी। एक हम आपको अब अपने बैग का सत्संग सुनाते हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध। संगत जी, कुछ भी काम नहीं आया। आई ट्राइड ऑल द नुस्खास, लेकिन बैक पेन नहीं जाता था। जब भी हम फिजियोथेरेपी कराते थे आई वॉज फाइन। और अदरवाइज आई वॉज बेड रिडन ऑलमोस्ट। ये सिलसिला 5 साल चला। हमने मालिक से अरदास की, गुरुजी आई कैन नॉट लीड माई लाइफ लाइक दिस। हमारी भूल रही, किसी ने हमें बताया किसी और गुरुजी के बारे में, हम उनके पास पहुंच गए संगत जी। एंड उनकी भी काफी फॉलोअर्स हैं। और जब हमारा नंबर आया, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो अपना उपाय बताते हैं संगत को वहां पर।
तो जब हमारा नंबर आया, आई टोल्ड हिम माई प्रॉब्लम। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम 3-4 बार सुनी और फिर चुप हो गए वो, और उन्होंने कहा कि मेरा आपके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो आई वॉज क्वाइट। देन उन गुरुजी ने कहा कि आप फलाने दिन आइएगा और ये प्रसाद चढ़ाइएगा, फिर मैं बताऊंगा आप क्या उपाय करना है। तो हमने कहा ठीक है। संगत जी, हम दूसरी बार फिर से पहुंच गए उनके दरबार। जब हमारा नंबर आया, हमने फिर से अपनी प्रॉब्लम बताई उनसे। वो उन्होंने फिर से 2-3 बार हमसे प्रॉब्लम सुनी, और आए वे गुरुजी महाराज लॉकेट, एंड वो एक लंबी चेन में है। उस दिन पता नहीं कैसे वो लॉकेट बाहर आ गया सूट के। एंड उन्होंने जब गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा, उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने कहा इनको निकाल के मुझे दे दो। एंड संगत जी, वहीं हमने उनको नमस्कार किया। एंड आई केम टू बड़ा मंदिर इन द इवनिंग, और गुरुजी महाराज से माफी मांगी। ये हमारे ही कोई कर्म के बीज थे विच आई वॉज गोइंग थ्रू, और हम हिल गए। जैसा ईश्वर कहते थे कि 90% वो हर लेते हैं, 10% में हम हिल गए। तो आई एम सो सो सॉरी फॉर दैट गुरुजी महाराज, द स्टेप विच आई टुक इन माई लाइफ। क्योंकि हमें पता है, जब किसी भी मर्ज का इलाज कहीं नहीं हो रहा, और अगर आप नहीं ठीक कर सकते, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। एंड yes, indeed, he is been very very gracious on me. आज by his कृपा I can sit on the ground. Doctors had told me कि आप जिंदगी भर जमीन पे नहीं बैठ सकते, और आज इनकी कृपा से I sit on the ground 4-5 घंटे आराम से बड़े मंदिर में, चाहे सत्संग में। कभी कभी बैक पेन आ जाता है, बट आई थिंक सो दैट इज ओनली 10%। जो मैंने कर्म किसी जन्म के बोए होंगे वो सामने आ रहे हैं हमारे। एंड ऐसे ही कोविड टाइम में माय हस्बैंड इज इनटू जॉब, और इनका जैसे जॉब से निकाला जा रहा था कोविड टाइम्स में, तो हमारे हस्बैंड को भी जॉब से निकाला गया। संगत जी, 2-3 महीना इनकी कृपा से गृहस्थ कैसे चला सिर्फ इनको पता है। आई एम अ हाउस वाइफ। इन इनको एक और जॉब मिल गई गुरुजी महाराज की कृपा से, लेकिन माय हस्बैंड वाज नेवर एवर सेटिस्फाइड इन द जॉब, और वो हमेशा शिकायत करते रहते थे। लास्ट ईयर ही वॉज रियली प्रेइंग टू गुरुजी महाराज कि हमारी जॉब बदल दीजिए, और गुरुजी महाराज ने इनको एक दिन असाइन किया है। उस दिन हम लोग बड़े मंदिर जरूर जाते हैं। ये इतने नाराज हो गए गुरुजी महाराज से कि इन्होंने बड़े मंदिर जाना छोड़ दिया। मालिक की दया रही कि हम जाते रहे। आफ्टर अ मंथ और सो, एक दिन हमने इनको समझाया कि जब गुरुजी महाराज आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स ही इज वर्किंग ऑन योर अदर कर्मास। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि पहले वो अपनी संगत को लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर बाकी दुनियावी चीजें। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी, और इन्होंने कहा अनीशा तुम अकेले मत जाना मंदिर, मैं भी साथ चलूंगा। हम लोग ने रात को दर्शन किए गुरुजी महाराज के। नेक्स्ट डे इनको, मम्मी को, और इन्होंने एक ड्राइवर हायर किया था। हरिद्वार जाना जाना था इनको। संगत जी, दिल्ली हरिद्वार रोड पर 120 की स्पीड पे इनकी गाड़ी चल रही थी, और अचानक से एक साइड से एक मोटरसाइकिल वाले अंकल आ गए फ्रॉम अ रॉन्ग साइड, और ड्राइवर ने जैसे ही लेफ्ट अपना स्टेयरिंग घुमाया, उसने देखा कि लेफ्ट साइड पे एक साइकिलिस्ट थे। उसको समझ नहीं आया, उन्होंने हैंड ब्रेक उठा लिया। आप समझ सकते हैं संगत जी, जब आप हैंड ब्रेक उठा लें, 120 की स्पीड में गाड़ी हो आपकी, तो वो कैसे स्पीड में जाएगी। वो गाड़ी स्किड करके कैसे हॉल्ट हुई, ये इन्हीं की दया रही है। और जब हॉल्ट हो गई गाड़ी, इन लोगों ने अपने आप को देखा सबने। दे ऑल वर स्क्रैचलेस, किसी को एक खरोच तक नहीं आई, और वो गाड़ी वर्कशॉप पे 1 महीना रहकर आई। तो आप लोग समझ सकते हैं संगत जी उस गाड़ी का क्या हाल होगा।
गौरी जो हमारी बेटी है, शी इज क्वाइट प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक बार वो बेड पे सो रही थी और सीलिंग फैन उसके बेड पर गिर गया संगत जी। एंड वो बच्चा कैसे कॉर्नर में आ गया। इन्हीं की रहमत रही कि इस बच्चे को एक खरोच एक चोट भी नहीं आई। इस साल ये कोचिंग के लिए जाती है और संगत जी ये पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। अचानक से एक संगत एक आंटी अपनी गाड़ी बैक कर रही थी और बैक करते हुए वो उनकी गाड़ी का पहिया इसके पैर के ऊपर से चला गया। ये अपने कोचिंग सेंटर से घर मेट्रो से आ गई और जैसे ही ये घर पहुंची इसने तब ये वाक्य हमसे कहा। एंड एज अ मदर आई रियली पैनिक्ड। और संगत जी, जब आई टोल्ड हर टू रिमूव हर शूज, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ सिर्फ एक खरोच थी इसके पैरों पे। और हमने सिर्फ 3 दिन वो दवाई लगाई। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके पैर के ऊपर से गाड़ी का पूरा टायर चला जाए, चढ़ जाए और आपको कुछ हो ना। तो ये इनकी रहमत मेहरबानी हम नाचीज पर है, उसके अलावा और क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आई मीन वर्ड्स आर शॉर्ट टू थैंक यू लॉर्ड। ये जब हमारे साथ थे गुरुजी महाराज, कभी भी हम लोग का जितना भी कष्ट था अपने ऊपर लेते थे संगत जी। अभी वो अभी भी कहीं नहीं गए हैं फॉर श्योर। क्योंकि ऐसे ही एक बार 13 अप्रैल को, उन दिनों कोविड टाइम्स था और मंदिर बंद था, लेकिन आई डोंट लीव अ चांस टू सी हिम। चाहे वो बाहर से उनके दर्शन हो चाहे अंदर से हो, आई वॉन्ट टू एंड आई लाइक टू सी हिम एवरी डे। और इनकी दया बहुत रहती है, बुला भी लेते हैं। तो एक बार 13 अप्रैल को हमने बाहर से नमस्कार किया गुरुजी महाराज को। उन दिनों कोविड चल रहा था और जैसे ही हम जा रहे थे तो एक सेवादार अंकल ने गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे हाथों में दे दिया। जब हम घर आए तो हमारे घर के मंदिर में आई वॉज प्रेइंग और गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। और हमने देखा कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे वो स्पॉट्स बढ़ते रहे एंड और हमें समझ नहीं आया। 4-5 दिन बाद हमने वो स्वरूप निकाला और देखा कि जैसे इट वाज जैसे कोई दीमक या कुछ जैसे दीवार पर लगने लग जाती है, वैसे हो गया। हमने वो स्वरूप अपनी गाड़ी में रखा और जैसे ही हम जाने वाले थे आई सैट डाउन। हमारे हस्बैंड ने पूछा तुम्हें क्या हो गया। तो हमने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो इन्होंने कहा तुम रहने दो, आई आई विल टेक दिस स्वरूप और मैं इसको नया फ्रेम में करवा दूंगा। संगत जी, जब तक ये निकले तब तक मैं बिस्तर पर पड़ गई एंड आई वॉज ऑन बेड फॉर 4-5 days. आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल बाय हिज ग्रेस। मेरा बहुत माड़ा कर्म गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिया, जो हम अवगुणों से भरे हुए हैं और मालिक इतना इतना नवाजते हैं, इतना बख्शते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, बट इनका प्यार, इनके प्यार के आगे सब कुछ, आई थिंक सो, सब कुछ ये माफ कर देते हैं। एंड अब जैसे इन जो जब घर पे जब हम प्रे करते हैं, गुरुजी महाराज की दया से हमारे घर के मंदिर में काफी बार गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे कभी देयर इज अ लॉट ऑफ अमृत और कभी बहुत आई कैन सी लाइट और कभी जैसे मोर पंख लगा रखे हैं हमने, बहुत तेज हिलने लगता है। एंड दे आर वेरिएंट वेज। तो जब भी गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं, आफ्टर आई प्रे एंड गेट अप, हम बच्चों को बुलाते थे कि आओ देखो गुरुजी महाराज दर्शन दे रहे हैं। एक दिन बेटे ने कहा कि मम्मा आप बहुत सोचते हो गुरुजी महाराज के बारे में, इसलिए आपको लग रहा है। तो आई केप्ट क्वाइट
संगत जी कुछ दिनों बाद गुरुजी महाराज इसके ड्रीम में आए बेटे के, जिसमें इसने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजे हैं एंड हम और हमारी बेटी बैठे हुए हैं साथ, और वो हमें बता रहा है कि देखो गुरुजी महाराज आए हुए हैं, लेकिन हमें नहीं नजर आ रहा है, ना हमें ना हमारी बेटी को। वो हमें बताता जा रहा है लेकिन हम लोग को नजर नहीं आ रहे हैं गुरुजी महाराज। फिर गुरुजी महाराज ने शिव जी के दर्शन ले लिए, और फिर कृष्ण भगवान के, माता रानी के, और उन्होंने काफी देवी देवताओं पे इसको दर्शन दिखाते रहे, और वो हमें बता रहा है हम दोनों को, लेकिन हम दोनों को नजर नहीं आ रहे। तो संगत जी आज भी इनके दर्शन बड़े भाग्य वालों को होते हैं। उस समय भी गुरुजी महाराज कहते थे कि जैसे हो सकता है जब हम बहुत काफी संगत हैं, किसी एक को फ्रेग्रेंस आ रही होती है, और हो सकता है अगर आप 9-10 लोग हैं, किसी एक को आ रही है, हो सकता है 9 लोगों को नहीं आ रही हो। तो जब तक इनकी कृपा दृष्टि आप पर नहीं होती, ये अपने दर्शन का सौभाग्य भी नहीं होता किसी इंसान पर। अब आई विल शेयर फ्यू ऑफ माई ड्रीम दर्शंस। 2020 में, बिफोर द लॉकडाउन, 2 या 3 दिन पहले गुरुजी महाराज ने एक हमें ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक सत्संग चल रहा है, और हम पीछे बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठकर आते हैं और हमारी तरफ आते हैं, वो कहते हैं लोगों को ईश्वर से जोड़ो। एंड आई जस्ट गेट अप, एंड विद इन 2 days there was a lockdown in India, and I was wondering कि how will I go door to door and tell people about गुरुजी महाराज महिमा। तो संगत जी ये देखिए, उनको पता है उनको आगे क्या करना है। कितने जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और वर्ल्ड वाइड वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एंड ब्लेसिंग्स बाय हिज ग्रेस। ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज ने हमें एक और दर्शन दिए, जहाँ इन्होंने दिखाया कि जैसे मार्बल के शिव जी होते हैं मंदिर में, वैसे ही गुरुजी महाराज का मार्बल में स्टैचू बना हुआ है, एंड शब्द चल रहे हैं, बहुत संगत है, लेकिन कोई शब्दों पे ध्यान नहीं कर रहा। अचानक जो स्टैचू होते हैं मार्बल के, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, और गुरुजी महाराज साक्षात्कार लाइव हो जाते हैं। जैसे ही वो लाइव आते हैं, सारी संगत में भगदड़ हो जाती है, और दे ऑल फॉर्म अ लाइन। और जैसी लाइन बनती है, एक संगत गुरुजी महाराज के पास आती है और उनको कहती है कि हमारे नीज में बहुत पेन होता है। गुरुजी महाराज बहुत बहुत तेज गुस्से में होते हैं और कहते हैं मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। असल चीज होती है जो हमारी थिंकिंग है कि एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे संगत जी। एंड दैट इज एक्चुअलिटी ऑफ लाइफ, और इनके ड्रीम दर्शन आर नॉट ओनली ड्रीम्स, दे आर, जैसे हम लोग, दे आर ट्रू बिकॉज ऐसे ही एक और ड्रीम दर्शन गुरुजी महाराज ने दिखाया था, जिसमें सत्संग चल रहा है, एंड आई रीच, और गुरुजी महाराज कहते हैं तुम आ गई। एंड फिर उन्होंने 2-3 महीने के बाद ऐसी एक सत्संग की जगह पर हमें भेजा, और इट केम इनटू रियलिटी। इनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, बिकॉज ये बेअंत है। हम आई एम एट, मैं पापियों से भरी हूँ, हमें बख्शना गुरुजी महाराज। अ, सारी संगत को अपनी चरणों में जगह दीजिएगा, और थैंक यू करण अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आपकी सारी टीम, सेवादार संगत जी जो भी इससे जुड़ी हुई है, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटफुली, और आप सबसे क्षमा प्रार्थना, कुछ कहने और सुनने में भूल चूक हो गई हो, एंड क्षमा प्रार्थना मालिक। एंड थैंक यू। जय श्री गुरु जी महाराज।